गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 4th का चैप्टर है आपका 6। चैप्टर है 5 एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर्स। इसमें पढ़ेंगे एनिमल्स और उनका जो बिहेवियर होता है उनके बारे में, कि जो एनिमल्स होते हैं उनका बिहेवियर होता है। बिहेवियर मतलब क्या होता है? व्यवहार जो होता है उनका अलग अलग टाइप का होता है। आपने देखा होगा कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? शाय नेचर्स के होते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं? शर्मीले होते हैं। जैसे कि हमें देखते ही क्या हो जाते हैं? वो छुप जाते हैं। बट कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो शाय नहीं होते हैं। जैसे काऊ होती है, काऊ, बफेलो, गॉट। क्या शाय नेचर के होते हैं? क्या नहीं, क्योंकि ये कैसे रहते हैं? ये हमारे घर में हमारे साथ ही रह लेते हैं और ये बिल्कुल भी शाय नेचर के नहीं होते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो लुक केयरफुली एट ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट्स। देखो, लाइक ह्यूमंस animals are also social animals. Like humans, animals are also social animals. Many animals live in groups. Many animals live in groups. अब देखो, लाइक ह्यूमंस। ह्यूमन कौन होते हैं? हम इंसान जो है उन्हें क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग या ह्यूमंस। ठीक है, हम क्या एक सामाजिक प्राणी है ना? हम एक सामाजिक प्राणी है ना। तो उसी तरह से एनिमल्स आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स। ठीक है, हम क्या हैं? सोशल हैं, हम सामाजिक हैं, क्योंकि हम समाज के बिना नहीं रह सकते। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि जैसे हम यदि चाहें कि हम हमारा काम अकेले ही सब कुछ कर लें, ठीक है, बिना समाज के, तो क्या हम कर सकते हैं? क्या हम कम्युनिटी में रहते हैं, कम्युनिटी से मिलकर क्या बनता है? सोसाइटी बनती है, समाज बनता है। तो हम समाज के बिना नहीं रह सकते। क्या हम अकेले रह सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो भी ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। उसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत से जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं। अब देखो, अब ग्रुप में रहने से क्या होता है? इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ कंफर्ट, सिक्योरिटी। इट gives them a sense of comfort, security, encourage, to fight away their enemies. Their enemies in order to protect themselves, in order to protect themselves
and their young ones, and their young ones. अब देखो हमने पढ़ा था कि लाइक ह्यूमंस एनिमल्स आर ऑल्सो सोशल, कि एनिमल्स की तरह वो ह्यूमंस की तरह एनिमल्स भी क्या है, सोशल हैं, ठीक है। और वो इसीलिए किस में रहते हैं, इन ग्रुप्स में रहते हैं। तो ग्रुप्स में रहने से क्या होता है, इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ कंफर्ट। इससे क्या होता है, उनमें एक कंफर्ट की भावना आती है, मतलब उन्हें एक कंफर्टेबल हो जाता है उनके लिए क्या चीज़, यदि वो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा मिलती है उन्हें। ग्रुप में रहने से उन्हें क्या फ़ायदा होता है, एनिमल्स को उन्हें क्या फील होता है, उन्हें सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा फील होती है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई हम पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। एंड करेज टू फाइट अवे देयर एनिमीज़, और उनमें क्या आ जाता है, करेज मतलब साहस आ जाता है। टू फाइट अवे देयर एनिमीज़, अपने जो दुश्मन हैं उनसे लड़ने का साहस आ जाता है उनमें। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, यदि कोई हम पर अटैक करेगा तो हम क्या कर देंगे, उस पर दोबारा अटैक कर देंगे, ठीक, और उसे भगा देंगे। तो ये किस से आता है, यदि वो ग्रुप्स में रहते हैं तभी ये फीलिंग उनमें आती है, किसमें, एनिमल्स में। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और अपने जो यंग वंस, अपने जो बेबीज़ हैं, यंग वंस कौन होते हैं, उनके जो बेबीज़, उनको भी क्या मिल जाती है, इससे प्रोटेक्शन मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। तो आपने क्या जाना कि एनिमल और ऑल्सो सोशल, ठीक है। और इसके अलावा यदि वो ग्रुप में रहते हैं तो उन्हें कौन कौन सी फीलिंग आती है, एक तो कंफर्ट की आती है, एक मतलब उनके लिए कंफर्टेबल हो जाता है, उनमें सिक्योरिटी आ जाती है, और इसके अलावा उनमें करेज आ जाता है टू फाइट अवे देयर एनिमीज़, कि भाई यदि कोई दुश्मन हम पर अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, उस पर अटैक कर सकते हैं। और इससे जो उनके यंग वंस होते हैं वो खुद भी सुरक्षित रहते हैं, और इसके अलावा उनके जो यंग वंस होते हैं वो भी कैसे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो ये किससे हो सकता है, यदि वो ग्रुप में रहते हैं तभी तो हो सकता है। इवन वाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, even while moving from one place to another, even while moving from one place to another, they prefer stay in groups. They prefer stay in groups. अब देखो, even while moving from one place to another, यहाँ तक कि जब वो मूविंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उस टाइम भी जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, एक जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं, तब भी वो क्या करते हैं, दे प्रेफर स्टे इन ग्रुप, वो प्रेफर करते हैं ग्रुप में रहने में ही, वो क्या करते हैं, उसको ही प्रेफर करते हैं, मतलब उसे ही प्राथमिकता देते हैं, वो ग्रुप्स में ही चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि यदि हम ग्रुप्स में रहेंगे तो क्या रहेंगे, खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने जो बेबीज़ हैं उनको भी सुरक्षित रख पाएंगे। अब देखो, हम देखते हैं कि वो ग्रुप में रहते हैं तो वो क्यों रहते हैं। अब ये देखते हैं आगे, दे लिव इन ग्रुप्स फॉर, दे कौन एनिमल्स, दे लिव इन ग्रुप्स फॉर, वो जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप में क्यों रहते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग ईच अदर फ्रॉम एनिमल्स। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि प्रोटेक्टिंग ईच अदर, PROTECTING, प्रोटेक्टिंग ईच अदर
फ्रॉम एनिमीज, फ्रॉम एनिमीज। इट मीन्स कि एक दूसरे से सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्टिंग ईच अदर फ्रॉम एनिमीज। एनिमीज से सुरक्षित रहने के लिए वो जो एनिमल्स होते हैं ये ग्रुप में रहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि है काऊ, डियर, जेब्रा, मंकी एक्सेट्रा। देखो ये है काऊ, मंकी, डियर, ज़ेब्रा। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये किसके लिए रहते हैं? फॉर सेफ्टी के लिए। तो ये दे लिव इन ग्रुप फॉर सेफ्टी। तो ये किसके लिए रहते हैं? इन ग्रुप में रहते हैं फॉर सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है रेजिंग देयर यंग वंस। सेकंड पॉइंट है रेजिंग देयर यंग वंस। इसका मतलब क्या है कि अपने बच्चों की जो संख्या है उनको बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? ग्रुप में रहते हैं। एग्जाम्पल है लॉयन एंड एलिफेंट्स लिव इन ग्रुप्स। द ग्रुप्स ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड प्राइड एंड दैट ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड। तो ये है कि अपने बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये जो है ये ग्रुप में रहते हैं। थर्ड पॉइंट है तो इसमें आपको बताया था ये जो बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए रहते हैं। तो इसमें जो लॉयन रहते हैं, है ना, लॉयंस जो रहते हैं इनमें लॉयन, लॉयनेस सभी होते हैं और इनमें इनके कब्स भी होते हैं, मतलब शेर के बच्चे जो होते हैं वो भी रहते हैं। तो लॉयन का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं प्राइड, ठीक है। और जो काऊ, बफेलो, गॉट इनके जो ग्रुप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इनके ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं। तो ये ग्रुप में रहते हैं। थर्ड पॉइंट है गेटिंग वार्मथ फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी। गेटिंग warmth from each other's body. Each other's body. अब देखो एनिमल्स जो हैं हम तो क्या करते हैं गर्मी ये सर्दी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास तो क्लोथ्स हैं बट एनिमल्स के पास तो कोई क्लोथ वगैरह नहीं है ना, तो इसलिए क्या करते हैं ग्रुप में रहते हैं। आपने देखा होगा कि यदि हम सभी एक साथ बैठे रहते हैं, ठीक है, थोड़ा एकदम पास पास बैठते हैं तो हमें थोड़ी गर्मी महसूस होती है ना, वार्म महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, हीट महसूस होती है। और यदि हम दूर दूर बैठे रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है यदि हम गर्मी में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम पास पास बैठते हैं तो हमें एक तरह की हमारी जो बॉडी में से जो गर्मी निकलती है उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। कौन? एनिमल्स। और इसीलिए ये जो हैं किस में रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। अब जैसे पेंगुइन जो होते हैं, पेंगुइन ये किस में रहते हैं? पेंगुइन एक पक्षी होते हैं जो हमारे यहाँ पर नहीं होते, ये रहते हैं पोल्स में, जो बहुत ठंडी जगह होती है ना वहाँ पर रहते हैं पेंगुइन। और इनके जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? इनको गर्मी देते हैं, इसीलिए ये अपने बच्चों के साथ में जो पेंगुइन होते हैं ये ग्रुप में रहते हैं। एग्जाम्पल है पेंगुइन्स हडल। देखो इसका एग्जाम्पल है पेंगुइन्स हडल। तो इनका जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? हडल, HUDDLE। पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। टुगेदर टू
keep themselves warm। कि पेंगुइन का जो हडल होता है, पेंगुइन जो एक साथ रहते हैं उनके जो ग्रुप को ही हडल बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, ये गर्मी महसूस करते हैं और इसीलिए ये, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं ना पेंगुइन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो उस ठंड से बचने के लिए ये जो पेंगुइन पक्षी होते हैं ये ग्रुप बना करके रहते हैं। तो आपको समझ में आया ग्रुप में क्यों क्यों रहते हैं। एक तो प्रोटेक्टिंग ईच अदर, एक तो फॉर सेफ्टी के लिए, ठीक है, और एक है आपके रेजिंग देयर यंग वंस के लिए, और है कि गेटिंग वार्म। ठीक, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।